हेलो गाइज, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। तो चलिए गाइज, आज का इस वीडियो में हम बताने वाले हैं यूजीसी नेट 2026, जिसमें इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, इसका संपूर्ण सिलेबस के बारे में बताया जाएगा। ये जो सिलेबस बताया जाएगा वो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के बारे में जब बताया जाएगा, जो जैसे कुड़माली, खोट्ठा, पांच परगनिया हो कुड़ुक रखा है उसके लिए है। ठीक है, इसमें टोटल बताया जाएगा कि कब से ऑनलाइन स्टार्ट हो रही है और कब इसका क्लोजिंग डेट है, कितना फ़ी लग रहा है, सारी चीज़ की जानकारी इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को छोड़िएगा नहीं, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि हेडिंग में दिया हुआ है कि यूजीसी नेट 2026 इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा। और जो सिलेबस है वो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा यानी कि ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज। गाइज, सबसे पहले इसमें दिया गया कि यूजीसी नेट है क्या चीज़, ये भी जानना जरूरी है। तो ये क्या है कि एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च, जिसको जेआरएफ के लिए आयोजित की जाती है। इससे आप पीएचडी कर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ सारा चीज़ दिया गया कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, परीक्षा का तो एलिजिबिलिटी है, जिसमें प्रोफेसर बनने के लिए इसको पास करना जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे इसका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट रखें हैं, ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आता है, एग्ज़ाम पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या होता है कि दो पेपर होता है। ठीक है, एगो और यहाँ पर एगो दिया हुआ कितना होता है ना, दो पेपर होता है। ठीक है, पहला पेपर जो होता है उसका नाम दिया गया है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसमें प्रश्नों की संख्या रहेगी आपका कितना, 50 रहेगा। कुल अंक कितना है, 100 है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स है। ठीक है, और टाइमिंग जो मिलेगा आपका कितना मिलेगा, 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट। क्वेश्चन का टाइप जो होगा वो एमसीक्यू होगा। उसके बाद जो पेपर 2 होता है वो होता है जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा। अगर कोई लैंग्वेज पे रखा है, इसका जो कोड होता है जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का जो कोड होता है वो 70 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूजीसी नेट 2026। ठीक है, इसके अनुसार कितना है ना, 70 है इसका कोड। इसमें कितना होता है, प्रश्नों की संख्या 100 होता है। कितना होता है ना, 100 होता है। उसके बाद कुल अंक कितना है ना, 200 है। टाइमिंग कितना है, 2 घंटा, यानी कि 120 मिनट। और एमसीक्यू टाइप का रहेगा, यानी कि इसका जो क्वेश्चन का जो टाइप रहेगा एग्जाम में वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल टाइमिंग कितना हो गया आपका, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 आवर। ठीक है, कितना हो गया, 3 घंटा। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद दिया हुआ गाइज कि पेपर 1 में, ठीक है, पेपर 1 में जो आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर 1 में। टोटल कितना ना, 50 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स का। ठीक है, इसमें जो पूछा जाता है वो जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, इसे टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएगा। रिसर्च एप्टीट्यूड है, कंप्रीहेंशन है, कम्युनिकेशन है, लॉजिकल रीजनिंग है, रीजनिंग भी पूछा जाता है, डेटा इंटरप्रिटेशन है। डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब होता है कि इसमें आपका जो ग्राफ टाइप का क्वेश्चन रहता है। उसके बाद हायर एजुकेशन सिस्टम है। उसके बाद आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आता है। मतलब ये सारा मिला के आपका कितना हो जाता है ना, 50 क्वेश्चन। ठीक है, 50 क्वेश्चन। उसके बाद दिया हुआ है, महत्वपूर्ण बातें जान लीजिए कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है इसमें। याद रखिएगा, आपको टोटल आपका कितना हो गया, टोटल 150 क्वेश्चन हो गया। तो 150 क्वेश्चन में आपको 150 ही मारना है, चाहे आप जान रहे हैं या फिर नहीं जान रहे हैं उसका आंसर, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। सभी प्रश्न एमसीक्यू ये तो बता ही दिए हैं। दोनों पेपर अनिवार्य है जेआरएफ के लिए, दोनों पेपर में अलग से कटअप होती है। ठीक है, यानी कि जेआरएफ के लिए दोनों पेपर में अलग से कटअप होती है, माने इसका अलग कटअप होता है और पेपर 2 का अलग कटअप होता है। उसके बाद दिया हुआ है जनजातीय, पेपर 2 का जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा, ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका जो, अगर इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो उसमें 55% होना चाहिए आपका मास्टर डिग्री के साथ। 50% अंक आरक्षित वर्ग के लिए है और अंतिम वर्ष के छात्र भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। मतलब अगर अगर कोई स्टूडेंट अगर लास्ट ईयर में है, यानी कि जिसको बोलते हैं एफियरिंग लास्ट, मतलब अगर
2 ईयर का कोर्स है, मान लीजिए पीजी होता है 2 साल का होता है, तो लास्ट ईयर में है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये सारा चीज़ दिया हुआ है विषय वस्तु सिलेबस के बारे में, कि जैसे मान लीजिए जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है तो कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, इसका सिलेबस भी पूरा, इसका जो यूजीसी नेट डाला है वो सिलेबस भी आप लोग को अभी जस्ट दिखाएंगे, अभी ये सब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ देख ले। भाषा की उत्पत्ति, विकास, जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं की विशेषता, ये ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य विन्यास, भाषा और समाज। ठीक है, उसके बाद लोक साहित्य, लोक संस्कृति और उसके बाद लोक संस्कृति और मौखिक परंपराएं, अनुवाद, भाषा नियोजन और नीति, भाषा संरक्षण और संवर्धन, उनके उपाय। ठीक है, इसे सारा चीज़ ये सब। उसके बाद लास्ट में दिया समसमीप मुद्दे। ठीक है, ये सारा भी दिया रहता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन, ये सब सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। इसका एग्ज़ाम डेट कब है ये भी तुरंत बताएंगे। गाइज इसमें कुछ जानकारी देना चाहते हैं कि तैयारी के सुझाव, आपको तैयारी कैसे करना है। एनटीए यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट से सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट मार के नोट कर सकते हैं, आपका नोटबुक में होना जरूरी है। पिछले वर्ष का प्रश्न हल करें, मतलब पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ उसको आपको सेट मारना है, उसका क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इस चैनल पर जुड़ सकते हैं, सारा चीज़ की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, समय प्रबंधन, यानी कि आपको समय समय पर इसकी तैयारी करना है, समय का बहुत ध्यान रखना है। नोट्स बनाएं और रिवीजन को प्राथमिकता दें। ठीक है, नोट्स को बनाते रहना है और रिवीजन करते रहना है। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन जो इसका स्टार्ट हुआ है 29/4/2024, यानी कि 29/4/2026 में ही स्टार्ट हो चुका है। इसका लास्ट डेट है 20/5/2026। इसका लास्ट डेट कब है न 20/5/2026। और फी पेमेंट का लास्ट डेट 20/5/2026 है। करेक्शन डेट 22 से 24 मई। अगर फॉर्म भरते वक्त किसी का गलती हो गया है नाम में, किसी भी चीज़ में, तो वो सुधार कर सकता है 22 से 24 मई के बीच में। उसके बाद इसका एग्ज़ाम डेट भी दे दिया है। ठीक है, इसका एग्ज़ाम डेट कब है, एग्ज़ाम डेट है 22 और 23 जून के बीच। ये सबसे बड़ा अपडेट है। ठीक है, अगर तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम डेट मतलब बहुत जल्दी ही 22 से 30 जून के बीच ही लिया जाएगा। मतलब सोच लीजिए कि आपके पास और 1 मंथ टाइम है। आंसर की एग्ज़ाम के बाद रिलीज होगा। फ़ी के बारे में बोल रहे थे, जनरल के लिए है आपका 1150 रुपया, EWS OBC के लिए 600 रुपया और SC ST PH के लिए 325 रुपया। ओके, यहाँ पर कुछ जानकारी है, देख लीजिए। यूजीसी नेट जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा साहित्य विषय कोड 70 है 2026 का पाठ्यक्रम। इसमें 10 यूनिट है। कितना है, 10 यूनिट, यानी कि जनजातीय और क्षेत्रीय जो भाषा है इसको 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। वो क्या क्या है सारा चीज़, जिसमें आपका नृ विज्ञान, भाषा विज्ञान, साहित्य, लोक परंपराएं, संस्कृति शामिल है। ये मुख्य रूप से संथाली, हो, बोडो, गोंडी, मुंडारी, खासी, गारो जैसे भारतीय जनजातीय भाषाओं पर केंद्रित है। इसमें और एक जोड़ लीजिएगा, कुड़माली। ठीक है, कुड़माली हो गया, उसके बाद आपका हो गया खोट्ठा हो गया। ठीक है, ये सारा चीज़ इसी के अंदर आता है, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के अंदर। टोटल 100 क्वेश्चन होगा, 200 नंबर का होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यूजीसी नेट द्वारा जो डाला गया था एग्ज़ाम पैटर्न, यही है एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, इसको भी देख लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट मारना चाहते तो स्क्रीनशॉट भी मार सकती हैं। तो 50 क्वेश्चन पार्ट 1 में और पार्ट 2 में टोटल 100 क्वेश्चन है। हाँ, एग्ज़ाम में जो मीडियम पूछा जाएगा पेपर का वो दिया हुआ है, मीडियम इंग्लिश एंड हिंदी। देख लीजिए यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में ही आपको पूछा जाएगा। ठीक है, अब सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो
गाइस देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाला गया है यूजीसी नेट के द्वारा, इसका एग्ज़ाम एनटीए नेट लेती है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए कोड दिया हुआ कितना है, इस सब्जेक्ट का जो कोड है यानी कि विषय जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, इसका कोड कितना है 70, याद रखिएगा। उसके बाद पूरा सिलेबस के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेंगे। जो टोटल हमने बताया था तो कि टोटल कितना यूनिट है न 10 यूनिट है, कितना है न 10 यूनिट। पहला जो यूनिट दिया गया है, ठीक है, ये क्या चीज़ है, सामान्य जाति विज्ञान। यानी कि भाषा में, भाषा के बारे जब जानकारी करेंगे तो भाषा जो आता है किसी जाति पर ही डिपेंड करती है, ठीक है। तो सामान्य जाति विज्ञान, तो इसके बारे में हम लोग जाति विज्ञान के बारे में जानकारी पड़े। जैसे इसके अंदर क्या क्या आता है, जाति विज्ञान की परिभाषा और स्वरूप, ठीक है, जाति विज्ञान की परिभाषा और स्वरूप, ठीक है। उसके बाद आता अध्ययन का उद्देश्य। हम लोग जो अध्ययन करेंगे इसका उद्देश्य होना चाहिए, मुख्य धाराएं, उपयोगिता, अध्ययन क्षेत्र, अध्ययन का क्षेत्र क्या क्या होगा, अन्य विषय से संबंधित, इसका और विषय से क्या लिंक है, आधुनिक प्रवृत्तियाँ, संस्कृति की अवधारणाएं एवं परिवर्तन, ठीक है। आधुनिक प्रवृत्तियाँ मतलब, आधुनिक मतलब ऐसे मॉडर्न में इसका मतलब कितना परिवर्तन हो गया है, ये सारी चीज़ की जानकारी इसमें पढ़ना है। समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, इसके अंदर धर्म से भी जुड़ा होता है, इसलिए धार्मिक व्यवस्था की भी जानकारी इसमें प्राप्त करना है। जनजातियों के विषय पर औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के प्रभाव, मतलब जो भी जनजाति है उसका विकास कैसे हो रहा है, ठीक है। पहले गांव में रहता था, उसके बाद धीरे धीरे कोई शहर में रहने लगा, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है। औद्योगिकरण का मतलब होता है कि मतलब उसका थोड़ा मॉडर्नाइजेशन, मतलब गांव में जैसे कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं है तो शहर में आ गया तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है। उसके बाद नगर में बड़ा बड़ा बिल्डिंग घर बनने लगा। ये सारी चीज़ कैसे उस भाषा को बचाए रख रहा है कि नहीं रख रहा है, ये सारी चीज़ के बारे में इसकी जानकारी प्राप्त करना है। उसके बाद जाति विज्ञान के सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल है, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करना है। झारखंड एवं पार्श्व प्रदेश के आदिवासी एवं सदान समुदाय का जाति वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है आपका जनजाति वो झारखंड में है, साथ ही साथ कुछ सटा हुआ स्टेट भी है, उसके बारे में भी इसमें जानकारी प्राप्त करना है। यूनिट नंबर 2 में दिया हुआ क्या, सामान्य भाषा विज्ञान, ठीक है। इसमें भाषा विज्ञान के बारे में पढ़ा। पहले वाला था जाति विज्ञान, इसमें भाषा विज्ञान। अब भाषा विज्ञान में क्या क्या आता है, जैसे भाषा विज्ञान की परिभाषा, भाषा विज्ञान का क्षेत्र, उसके प्रकार, भाषा विज्ञान के अध्ययन के विभाग, भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत, भाषा का जो उत्पत्ति हुआ उसमें कुछ नियम है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। भाषा की विशेषताएं एवं प्रकृति, भाषा की उपयोगिता, भाषा का क्या चीज़ में उपयोग है, भाषा का विकास कैसे हुआ, परिवर्तन कैसे हुआ। कुछ कुछ जैसे होता है कि पहले का आदमी पूरा प्योर कुड़माली बोलता था, लेकिन अभी क्या होता है, कुड़माली में थोड़ा बहुत इंग्लिश भी घुसा देता है, हिंदी भी घुसा देता है। इस सारी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। परिवर्तन, उसके कारण, भाषा के विभिन्न रूप, भाषाओं का वर्गीकरण, पारिवारिक एवं आकृतिमूलक वर्गीकरण, ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, अर्थ विज्ञान, वाक्य विज्ञान, लिपि विज्ञान, कोश विज्ञान, ठीक है। भाषा विज्ञान के सिद्धांत, झारखंड एवं पार्श्व प्रदेश की जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, वर्तमान समस्याएं, अभी क्या क्या समस्याएं हैं, समाधान की दिशाएं, ठीक है। अगर समस्याएं हैं तो उसको कैसे हल किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। अध्ययन परंपरा, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं का पारस्परिक संबंध और प्रभावों का अध्ययन। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं का मतलब, जनजातीय मतलब कुछ जैसे जनजाति है उसका अपना लैंग्वेज होगा, क्षेत्र का अपना लैंग्वेज, तो उसमें कैसे उन लोग का मतलब इंटर रिलेशन होता है, संबंध कैसे बना पाता है उसको, ठीक है। उसको मतलब कैसे उसको मिलाप कर पाता है। आप किसी क्षेत्र में जाइएगा, ठीक है, तो वहाँ पे उसका लैंग्वेज दूसरा है और आप कुछ दूसरा लैंग्वेज जानते हैं, तो उसके बीच कैसे संबंध बना पाइएगा और उसका प्रभाव क्या क्या होता है, सारा चीज़ की जानकारी इस वीडियो में हम लोग प्राप्त करेंगे। उसके बाद दिया हुआ भारतीय इतिहास, ठीक है। तीसरा नंबर यूनिट किया है ना, भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय साहित्य का सामान्य परिचय, जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, महाभारत, जैन साहित्य, इसमें सारा चीज़ आ जाता है साहित्य में, ठीक है। देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, ठीक है।
उसके बाद यूनिट नंबर 4 में आता है साहित्य सिद्धांत। अब साहित्य में क्या क्या प्रिंसिपल है वो सारा चीज़ इस दिया हुआ है, इसके बारे में मतलब पढ़ना पड़ेगा आपको अगर यूजीसी नेट जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। उसके बाद ये इसके अंदर ये भी आता है दोहा, चौपाई, सवैया, मालिनी, मंदाकांता। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 5 में क्या पढ़ना है, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के लोक साहित्य। ठीक है, पूरा डिटेल नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा हेडिंग से ही बता देते हैं। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के लोक साहित्य का मतलब होता है कि उसके अंदर जैसे नाच गान है, कहानी, मुहावरा, लोकोक्ति, ये सारा चीज़ जानकारी पढ़ना है। उसके बाद यूनिट नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा क्षेत्र के संस्कृति एवं उसके विभिन्न आयाम। ठीक है, मतलब इसमें बोल रहा है कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा क्षेत्र की संस्कृति, उसका संस्कृति के बारे में। संस्कृति का मतलब क्या होता है कि उसका रहन सहन, पोषण, यानी कि उसका खान पान कैसा, वो कैसा रहता है, कैसा बोलता है, उसका मतलब सारा चीज़ की जानकारी, वो लोगों के साथ कैसे मिलता है, उन लोगों के साथ कैसे मिलता है, कैसा भाषा का यूज करता है, ये सारा चीज़ इसमें जानकारी, वही चीज़ दिया हुआ। संस्कृति की परिभाषा, महत्व, उसका पर्व त्यौहार, जतरा, मेला, खान पान, रहन सहन, सामाजिक व्यवहार, रीति रिवाज, सारा चीज़ के बारे में जानकारी इसमें पढ़ना है। यूनिट नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की क्षेत्र की कलाएं। इसमें कलाएं होता है, जैसे मान लीजिए कोई जनजाति है, ठीक है, तो उन लोग के अंदर क्या कि जैसे गाने का उन लोग का अलग स्टाइल है। हिंदी में जैसे अलग गाना होता है, तो जनजातियों का भी एक अलग ही गाना होता है, नाचने का शैली अलग होता है उन लोग का जो बजाने का जो सामान होता है वो भी अलग होता है। तो इस सारा चीज़ के बारे इसमें जानकारी उन लोग जैसे दिया हुआ। चलिए इसको पढ़ के बता देते हैं। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की पारंपरिक संगीत, रागिनियाँ, नृत्य शैलियाँ, वाद्य यंत्र एवं प्रदर्शन, कला, आकाशवाणी, दूरदर्शन में कला प्रदर्शन, संस्कृति, प्रशासन की भूमिका, सिद्धांत और प्रयोग, चित्रकला, इसके अंदर आता है जैसे भित्ति चित्र, कोहबर चित्र, काष्ठकला, पाषाण कला, धातु कला, रेशम कला, गृह निर्माण कला, पाक कला एवं अन्य कलाएँ, ये सारा चीज़ इसमें पढ़ना है। उसके बाद यूनिट नंबर 8 में क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 8 में पढ़ना जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के पद साहित्य। ठीक है, साहित्य में क्या क्या होता है, दो होता है, गद्य और पद्य। ठीक है, तो पद्य में क्या होता है, जैसे पद्य में होता है कविता होता है, जनरली हम लोग समझते हैं जैसे पद मतलब कविता और गद्य मतलब कहानियाँ। ठीक है, तो पद्य के अंदर क्या क्या पढ़ना, जैसे गीत, ठीक है, कविता, हमने अभी थोड़ा देर पहले बोला कि इसके अंदर जैसे हम लोग जनरली जब 11, 12 या 10 में पढ़ते हैं तो पद्य साहित्य उसको बोलते हैं जिसमें कविता सब आता है। ठीक है, उसको, और गद्य बोलते थे कहानी सबको, नाटक, कहानी, उपन्यास। तो पद्य में जैसे खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तकाव्य, गीति नाट्य आदि के रूप में और रचना विधान का अध्ययन, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक कविताओं का अध्ययन, विकास एवं उनके कवियों का परिचय, गीत एवं गीतकारों का परिचय। समझ रहे हैं ना, ये सारा चीज़ इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको। कविता के कवियों के बारे भी आपको पढ़ना पड़ेगा, कविता तो पढ़ना ही है, उसके कवि के बारे भी पढ़ना, साथ ही साथ प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कवियों के बारे और कविताओं के बारे भी पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं की गद्य साहित्य का मतलब होता है कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, ये सारा चीज़ के बारे में इसमें पढ़ना है। उसके बाद होता है नेक्स्ट इकाई नंबर 10 जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा क्षेत्र के महापुरुष। ठीक है, यहाँ पे महापुरुष, ये सब महापुरुष जो है, यही सब महापुरुष के बारे में आपको एग्जाम में आएगा। जैसे बिरसा मुंडा बहुत इम्पोर्टेंट है, झारखंड का, इसको क्या बोलते हैं, झारखंड का पिता कहा जाता है बिरसा मुंडा को। वीर बुधु भगत, तिलका माझी, सिद्धू कानू, चांद भैरव, शेख भिखारी, नीलांबर पीताम्बर, तेलगा खड़िया, एनी हरो, पोटो सरदार, विनोद बिहारी महतो, ठीक है, लाडो जोको, कार्तिक उरांव, जयपाल सिंह मुंडा, पंडित रघुनाथ मुर्मू, उसके बाद लाखो बोदरा, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, परमवीर अल्बर्ट एक्का, रामदास टुडू, साधुराम चांद मुर्मू आदि की जीवनी एवं कृतियाँ का योगदान इसमें पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है। टोटल कितना है, जैसे दिया हुआ एक सेकेंड गिन ही लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। टोटल 21 महापुरुष के बारे में पढ़ना है, इसी से क्वेश्चन में फंसेगा। यही इसका पूरा सिलेबस है जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता दोबारा वीडियो देख लीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।